हे गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, मैप्स। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस चैप्टर को 4 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स, टाइप्स ऑफ मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप एंड स्केच एंड प्लान। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स से स्टार्ट करते हैं। पहले के चैप्टर्स में आपको याद होगा हमने ग्लोब्स के बारे में पढ़ा था। ग्लोब्स के हमने एडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे, लेकिन ग्लोब्स हैव लिमिटेशंस आल्सो। जैसे कि ग्लोब तभी काम आता है जब हमें अर्थ को एज अ होल पढ़ना है। जब हमें पूरे अर्थ को स्टडी करना है देन ओनली वी कैन यूज अ ग्लोब। लेकिन अगर हमें अर्थ के किसी एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है तो उस समय ग्लोब हमारी हेल्प नहीं कर पाता है। ऐसी सिचुएशन में हम मैप्स का यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मैप। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग। किस चीज की? ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस। मतलब अर्थ की सर्फेस पे जो कुछ भी है उसको जब हम डिपिक्ट करते हैं एक ड्राइंग फॉर्म में तो उसको हम कहते हैं मैप। लेकिन ये बनता कैसे? इट इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी आगे हम पढ़ेंगे कि स्केल क्या होता है। तो अभी तक जो भी हमने मैप के बारे में पढ़ा, अगर हम इसको सम अप करें तो हम मैप की डेफिनेशन बना सकते हैं। A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. ये होती है मैप की डेफिनेशन। पर पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। तो किसी भी स्फेरिकल चीज को अगर आप कंप्लीटली फ्लैट करने की कोशिश करें सो दैट इज इम्पॉसिबल। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब हम मैप्स बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस आती हैं। तो हमें समझ में आ गया मैप्स होते क्या हैं, लेकिन व्हाई आर दे यूज्ड। मैप्स बहुत सारी चीजों में हमारे काम आते हैं, जैसे कि दे कैन शो बोथ स्मॉल एंड लार्ज एरियाज। ये इनका एक बेनिफिट होता है। हो सकता है कोई एक मैप हो जो एक छोटा एरिया दिखा रहा हो और बहुत ही कम फैक्ट्स दिखा रहा हो, और इसी तरह से एक दूसरा मैप हो सकता है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। सो बोथ आर पॉसिबल। दूसरी बात जो हमने डिस्कस करी थी, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ग्लोब से बेटर होते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे टाइप्स के मैप्स भी होते हैं। तो मतलब हम अपने यूज के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कौन से टाइप का मैप हमें चाहिए हम वो यूज कर सकते हैं। जब हम बहुत सारे मैप्स को साथ में रख देते हैं, व्हेन वी पुट देम टुगेदर देन वी गेट एन एटलस। और एटलसेस भी कई सारे साइजेस और स्केल्स की आती है। जैसा कि हमने कहा था, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल डिस्कस इट अभी थोड़ी देर में। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज टाइप्स ऑफ मैप्स। वैसे तो बहुत सारे टाइप के मैप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। फिजिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। नेचुरल फीचर्स का क्या मतलब है? जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, प्लेटोज, हिल्स एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल फीचर्स हैं, जो भी नेचुरल फॉर्मेशंस अर्थ पे बनती हैं। ऐसे मैप्स जो ये फीचर्स दिखाते हैं वी कॉल देम फिजिकल मैप्स। इनका एक दूसरा नाम भी होता है रिलीफ मैप्स। सेकेंड कैटेगरी थी पॉलिटिकल मैप्स की। जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ये वो मैप्स होते हैं जो सिटीज, टाउन्स या विलेजेस दिखाते हैं, और ये वो भी होते हैं जो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स दिखाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस ये इन कंट्रीज या इन स्टेट्स की बाउंड्रीज भी दिखाते हैं। तो वर्ल्ड के जितनी भी पॉलिटिकल डिमार्केशंस हैं, जो भी मैप्स ये डिपिक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। लास्टली हम आते हैं थीमेटिक मैप्स पे। ये वो मैप्स होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप्स या रेनफॉल मैप, या फिर ऐसा मैप जो हमें ये दिखाए कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कहाँ पे इंडस्ट्री सिचुएटेड है, या फिर कहाँ पे माइनिंग होती है एक्सेट्रा। सो एनी मैप which shows us very specific information, उस मैप को हम कहते हैं थीमेटिक मैप, क्योंकि उसमें कोई थीम होता है, राइट? और बेस्ड ऑन कि वो मैप कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस मैप का नाम क्या रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैप हमें रोड्स बता रहा है तो उसका नाम हो गया रोड मैप। ठीक है ना गाइज? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर आप कोई मेहनत का काम करते हैं, कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, और उसके बाद आपको अप्रिसिएशन ना मिले तो कैसा लगता है? खराब लगता है ना? हम ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत प्यार से बनाते हैं, और इसमें बहुत एफर्ट डालते हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, हमारा हार्डवर्क पसंद आ रहा है, तो प्लीज अपना अप्रिसिएशन शो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कितने पसंद आ रहे हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मैप के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तीनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस से। देखिए, ये बात फैक्ट है कि एक्चुअल प्लेस जो होती है वो बड़ी होती है, लेकिन मैप में हम जो प्लेस डिपिक्ट करते हैं वो छोटी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैप का पेज इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसमें पूरी सिटी बना सकें, है ना? सो एक्चुअल प्लेसेस आर बिग बट ड्रॉइंग्स ऑन अ मैप आर स्मॉल। इसीलिए मैप्स रिड्यूस एन एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। क्योंकि हम यही तो करते हैं, हम वर्ल्ड को या वर्ल्ड के एक हिस्से को मैप पे दिखा देते हैं। Therefore maps are drawn to reduce scales। लेकिन ये जो रिडक्शन किया जाता है ये बहुत ही ध्यान से किया जाता है, जिससे जो रियल डिस्टेंसेस हैं जगहों के बीच में वो करेक्टली डिपिक्ट हो पाए मैप में।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये आएगा कि मैप्स में हम डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और इसी के लिए हम स्केल चूज करते हैं, जो मैं आपसे कह रही थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हम पढ़ेंगे. अब वो टाइम आ गया उसको पढ़ने का. ग्राउंड पे जो इतनी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं जगहों के बीच में, उसको हम मैप में इतना छोटा सा दिखा देते हैं, लेकिन उसको डिपिक्ट करने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है. सो व्हाट इज अ स्केल? It is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो अगर इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेफिनेशन ऑफ स्केल. अब मैं जानती हूँ आपको बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे कि ये कैसे करेंगे, तो हम एग्जांपल लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं. अज्यूम करते हैं कि योर हाउस एंड योर स्कूल आर सिचुएटेड 5 किलोमीटर्स अपार्ट. ठीक है, सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल इज 5 किलोमीटर्स. लेकिन क्या अगर मैं इसका मैप बनाऊं तो मैं 5 किलोमीटर लंबा मैप बना सकती हूँ क्या? नहीं ना. तो हमें इसे छोटा सा मैप बनाना होगा जिसको आप फोल्ड करके अपने बैग के अंदर रख पाए, है ना. तो उसके लिए हम एक स्केल चूज करेंगे. स्केल मतलब हम एक ऐसा मेजरमेंट चूज करेंगे जो हम एक्चुअल डिस्टेंस से मैच करा पाए. ठीक है, तो अगर हमने अज्यूम किया कि हम स्केल लेते हैं 1 इंच, तो अगर मैं कहूँ 5 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस विल बी रिफ्लेक्टेड बाय 5 इंचेस ऑन द मैप, तो जब मैं मैप बनाऊंगी तो आपके घर को और आपके स्कूल को 5 इंच दूर बना दूंगी. सो दैट मीन्स कि आपके घर और आपके स्कूल के बीच में जो भी 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, आई हैव डिपिक्टेड दैट यूजिंग 5 इंचेस ऑन द मैप. देयरफॉर 1 किलोमीटर हैज बीन डिपिक्टेड बाय 1 इंच ऑन द मैप. इसी चीज को हम कहते हैं स्केल. ये वो रेशियो है जो एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑन द मैप के बीच में है, एंड दिस इज आवर स्केल फॉर दिस मैप. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हर मैप का स्केल सेम नहीं होता है. ओके, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा टफ कर दूं और अब मैं बोलूं कि एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर हाउस इज एक्चुअली 10 किलोमीटर्स, और 10 किलोमीटर्स को इस बार आपने मैप में 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाया. ठीक है, तो अब आपके मैप का स्केल क्या हो गया? 2 centimeters is equal to 10 kilometer on the map. Therefore, 1 centimeter is equal to 5 kilometers. So now this is your new scale. तो मैप में अगर कोई जगह 3 सेंटीमीटर दूर है तो हमें मालूम है कि एक्चुअली वो 15 किलोमीटर दूर है. तो जैसा कि आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैप. अगर आपको मैप का स्केल मालूम है तो मैप को देख के आप किसी भी दो जगह के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल मैप्स, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. आपको नाम से ही समझ में आ रहा है स्मॉल स्केल मैप्स कौन से होते हैं? जिनका स्केल बहुत छोटा होता है, मतलब जो बड़े डिस्टेंस को छोटे से यूनिट में डिपिक्ट कर रहे होते हैं. तो जब भी हम किसी लार्ज एरिया को मैप में दिखाते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज, तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं, क्योंकि जब आप स्केल छोटा लेंगे तो ऑब्वियसली आप मैप में ज्यादा कुछ फिट कर पाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि 500 किलोमीटर्स को हम सिर्फ 5 सेंटीमीटर से दिखा दें, राइट. तो ये हो गए स्मॉल स्केल मैप्स. इसी के ऑपोजिट होते हैं लार्ज स्केल मैप्स. तो इसमें क्या होगा, जब हम किसी स्मॉल एरिया को, जैसे किसी विलेज को या टाउन को जब हम मैप में डिपिक्ट करते हैं, तो दैट इज अ लार्ज स्केल मैप. तो इसमें हो सकता है कि हम सिर्फ 500 मीटर्स मतलब हाफ अ किलोमीटर को ही 5 सेंटीमीटर से डिपिक्ट करें. तो आप देख सकते हैं कहाँ 500 किलोमीटर्स और कहाँ हाफ किलोमीटर, राइट. तो ये हो गया लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप जो होते हैं ये ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये उतनी ही स्पेस में एक छोटे एरिया को दिखा रहे होते हैं, जो हमें स्मॉल स्केल मैप्स में नहीं दिखते. अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं, सो वरी नॉट. हमने आपके लिए टारगेट ट्रेजर में एक यूनिक ट्रिक बनाई है जो बुक में अवेलेबल नहीं है. इससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर आपको 2 मैप्स दिए हुए हैं तो कौन सा स्मॉल स्केल मैप है और कौन सा लार्ज स्केल मैप है. बहुत ही सिंपल ट्रिक है. जो मेजरमेंट मैप में लिया है हमने, मतलब जो मैप का स्केल है, उसको हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और जो एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में. ओके, इसका जो आंसर आएगा ये हम दोनों मैप्स के लिए कर लेंगे. ठीक है, तो अभी हमने एग्जांपल लिया था 5 सेंटीमीटर फॉर 500 किलोमीटर्स इन द स्मॉल स्केल मैप, तो उसको कर लेते हैं 5/500 इज इक्वल टू 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01. और लार्ज स्केल मैप के लिए हमने एग्जांपल लिया था 5 सेंटीमीटर फॉर 500 मीटर्स, है ना. अब 500 मीटर्स को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि जब आप दोनों मैप्स के रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं तो न्यूमरेटर्स के आपस में यूनिट सेम होने चाहिए और दोनों डिनोमिनेटर्स के यूनिट्स भी सेम होने चाहिए, तभी आप प्रॉपर कंपैरिजन ड्रॉ कर पाएंगे. तो स्मॉल स्केल मैप के डिनोमिनेटर का हमारा यूनिट था किलोमीटर्स, तो यहाँ पे भी हम 500 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे विच इज इक्वल टू हाफ अ किलोमीटर. तो इसका रेशियो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन हाफ अ किलोमीटर विच इज इक्वल टू 10. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट वाले से हमारा आंसर आया था 0.01 और सेकेंड वाले से हमारा आंसर आया 10. 10 इज ग्रेटर देन 0.01, तो 10 वाला हो गया लार्ज स्केल मैप और 0.01 हो गया स्मॉल स्केल मैप. जिस रेशियो का आंसर बड़ा आया उसको हम लार्ज स्केल मैप कह देंगे
और जिस रेशियो का आंसर छोटा आया दैट विल बी द स्मॉल स्केल मैप। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिएगा कि व्हेनेवर यू अप्लाई दिस ट्रिक तो जो न्यूमरेटर है उसमें वो यूनिट होना चाहिए जो आपने मैप में यूज किया। रेशियो को उल्टा मत कर दीजिएगा वरना आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था मैप्स का डायरेक्शन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैक्सिमम मैप्स में एक एरो बना होता है जिसके बगल में एन लिखा होता है। ये जो एरो होता है इसका एक पर्पस है, दिस शोज द नॉर्थ डायरेक्शन और इसको हम कहते हैं द नॉर्थ लाइन, ठीक है। तो जब भी आपको नॉर्थ डायरेक्शन मालूम है तो आप बाकी डायरेक्शंस को अपने आप पता लगा सकते हैं, है ना। तो चलिए आपको बता देते हैं नॉर्थ के अलावा कौन से डायरेक्शंस होते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इनको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। और इन्हीं 4 डायरेक्शंस के बीच में देयर आर 4 मोर डायरेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। दीज आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्यों यूजफुल होते हैं? क्योंकि वो किसी भी जगह को और एक्यूरेटली पता लगाने में हेल्प करते हैं। पहले अगर हमें लगता है कि कोई चीज सिर्फ साउथ में सिचुएटेड है तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की वजह से यू कैन फाइंड आउट कि वो साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में, सो दे मेक अस मोर एक्यूरेट। इसी को क्लियर करने के लिए आपकी बुक में एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है। दिस इज अ मैप जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर एंड द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास's हाउस। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। तो आपने भी फिगर आउट कर ही लिया होगा अभी तक। इसके आंसर है कम्युनिटी सेंटर विकास के हाउस से नॉर्थ में सिचुएटेड है, प्लेग्राउंड विकास के हाउस से नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, और स्कूल जो है वो शॉप्स के ईस्ट में सिचुएटेड है। प्रीटी इजी सो फार। डायरेक्शन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कंपास। हम किसी भी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेन डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है विच ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जैसे ही आपको नॉर्थ साउथ मालूम पड़ गया तो बाकी डायरेक्शंस तो अपने आप मालूम पड़ जाएंगे। अब हम आते हैं मैप्स के थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट पे, सिंबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैप्स बनाते वक्त हमें सिंबल्स की जरूरत ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हम मैप बनाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी ट्री का या रोड का जो एक्चुअल शेप और साइज है वो हम मैप पे बना सके। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। इसीलिए इन चीजों को मैप पे डिपिक्ट करने के लिए हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट आर दीज सिंबल्स मेड ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। और ये सिंबल्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं? ये एक लिमिटेड स्पेस में, मतलब एक छोटे से मैप में हमें कई सारी इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम सिंबल्स यूज कर पाते हैं, दैट इज व्हाई वी कैन मेक मैप्स इजीली एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो सिंपल टू रीड। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आप कोई जगह जाएं और आपको वहाँ की लैंग्वेज ना मालूम हो लेकिन आपके पास वहाँ का एक मैप है तो क्या वो काफी होगा? हाँ जी, बिल्कुल काफी होगा, क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए उसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको उस मैप से मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दीज सिंबल्स। और ये इसलिए भी हेल्प करता है बिकॉज मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कोई भी समझ सकता है। और मैप्स की ये यूनिवर्सल लैंग्वेज कैसे है? बिकॉज देयर इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिलेटेड टू द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। तो वर्ल्ड में जो मैप्स बनाए जाते हैं उसमें सेम ही सिंबल्स यूज होते हैं चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, और इन सिंबल्स को कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उन कन्वेंशनल सिंबल्स के। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर चीज का एक सिंबल है, रेलवे लाइंस, रोड्स, रिवर्स, पोस्ट ऑफिस, ट्रीज, ग्रास एक्सेट्रा। इन्हीं सिंबल्स में कलर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जनरली क्या होता है, मैक्सिमम मैप्स में द सेम कलर इज यूज्ड टू शो द सेम थिंग्स, जैसे कि ब्लू इज यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज, ब्राउन इज फॉर माउंटेन्स, येलो इज फॉर प्लेटोज, ग्रीन इज फॉर प्लांट्स एक्सेट्रा। और इसी के साथ हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, स्केच एंड प्लान। सो फर्स्टली, व्हाट इज अ स्केच? स्केच एक ऐसी ड्राइंग होती है विच इज मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी या फिर स्पॉट ऑब्जर्वेशन, मतलब उसी समय आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केच एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी एरिया का, जिसको हम यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई भी जगह कहाँ पे सिचुएटेड है एज कम्पेयर टू उसके आसपास की जगह। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने फ्रेंड का घर विजिट करना है लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि वो कहाँ रहता है, तो वो एक रफ ड्राइंग बना के आपको समझा देगा कि उसका घर कौन से लैंडमार्क्स के पास या कौन सी जगह में सिचुएटेड है। ये जो रफ ड्राइंग है इसको हम कहेंगे स्केच। ऐसी एक दूसरी चीज होती है प्लान। सो व्हाट इज अ प्लान? अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ड्रॉन टू अ लार्ज स्केल। प्लान्स जो होते हैं ये कोई भी छोटा एरिया डिपिक्ट करते हैं लेकिन उसमें भी बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग करते हैं, और इनको हम बेसिकली उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें मैप से नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा तो आर्किटेक्ट्स जो भी ड्राइंग यूज करते हैं घर की, जिसमें घर के रूम्स मार्क्ड होते हैं, उस रूम की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितना होगा, रास्ता कहाँ से निकलेगा, मतलब बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं प्लान। और इसी के साथ हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है गाइस, तो प्लीज शो अस सम लव, शो अस योर अप्रिसिएशन बाय सब्सक्राइबिंग, liking, commenting this video, share it with your friends. I'll see you guys next time with the next chapter.
तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. बाय बाय.